दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत। दोस्तों, आप बिहार की किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर बिहार स्पेशल जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हर परीक्षाओं में। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, जैसे बिहार पुलिस की हो या बीपीएससी जो टीचर की होती है, उन सभी में क्या होता है तो बिहार से जो स्पेशल संबंधित प्रश्न बनते हैं वो पूछे जाते हैं। तो कुछ दोस्तों आप लोगों को शुरुआत में जो है सरल सरल दिखेंगे, बाकी के आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को प्रश्नों का जो स्तर है बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो बारीकी से पहले प्रश्न जो कि सिंपल सा है, हमारा बिहार दिवस कब मनाया जाता है, सबसे छोटा और सबसे पहला ही प्रश्न आप लोग जब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो ये बनता है प्रश्न कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग घबराइए मत कि ये सब क्या देखने को प्रश्न मिल रहा है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे बिहार की स्थिति, बिहार के इतिहास के बारे में जानते जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग बता दीजिए कि दोस्तों कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, क्या 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। बिहार दिवस की बात किया जाए दोस्तों तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 22 मार्च 1912 को। ठीक है दोस्तों, 22 मार्च 1912 में क्या हुआ था तो बिहार और बंगाल अलग हुए थे, इसलिए तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था तो 1912 में हुई थी। दूसरा है जो उसके बाद ये बन सकता है कि बिहार की राजधानी कहाँ पर है, क्या पटना में है, पूर्णिया में है, दरभंगा में या मुंगेर में है। तो वही राजधानी की बात किया जाए दोस्तों तो समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा कहाँ पर है तो पटना सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दूसरे प्रश्न के हम लोग क्या हो जाएंगे तो एक के साथ चले जाएंगे। वही पूछ रहा है कि बिहार का उच्च न्यायालय है कहाँ पर, क्या पटना में है या सारण में है या कोसी में है या मगध में है। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन में है। आप लोग बताइए उच्च न्यायालय, तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, क्या पटना। ठीक है दोस्तों, जो सिंपल प्रश्न होंगे उसके साथ हम लोग तेजी के साथ चलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा तो प्रश्नों का स्तर जो है बढ़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि भाई बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, बिहार की जो राजकीय भाषा है वह हिंदी व उर्दू है। ठीक है दोस्तों, उर्दू क्या है तो वहाँ की दूसरी भाषा के रूप में जानी जाती है। चलिए दोस्तों, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, बेल है, पीपल है, आम है, नीम है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि जो है बिहार स्पेशल से संबंधित है 3-4 पार्ट में भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में आप लोगों को लगभग 40 से 50 प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद के प्रश्न आप लोगों को दूसरे वीडियो में देखने को मिल सकता है। पूछ रहा है बिहार का राजकीय वृक्ष, तो क्या है दोस्तों तो पीपल है। क्या है दोस्तों तो पीपल है बिहार का जो है राजकीय वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिहार का राजकीय पुष्प पूछा जा रहा है, क्या कमल है, गेंदा है, गुलाब है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो राजकीय पुष्प की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा तो गेंदा हो जाएगा बिहार का। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है बिहार का राजकीय पशु है। ठीक है दोस्तों, क्या गाय है, बैल है, भैंस है या घोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो बिहार के राजकीय पशु की बात किया जाए दोस्तों तो क्या है तो बैल है। क्या है दोस्तों, बैल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी है हंस, मुर्गी है, कोयल है या गौरैया है। 8 नंबर में आप लोग बताइए दोस्तों, जो बिहार की क्या है तो राजकीय पक्षी क्या है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, डी वाला गौरैया सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वही राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा तो 8 नंबर हो जाता है। ठीक है, बिहार की प्रमंडल की बात किया जाए दोस्तों कि क्या है, 7 है, 8 है, 9 है या 11 है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि बिहार के प्रमंडल कितने हैं, तो दोस्तों कितने हैं तो 9 है। कितने दोस्तों 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रमंडल की बात किया जाए तो 9 वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। बिहार का जिला है कितने हैं, 32, 34, 36 या 38। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार की बात किया जाए दोस्तों तो टोटल 38 जिले हैं। कितने दोस्तों तो 38 जिले हैं। बिहार के अनुमंडल है 95, 101, 105 या 119। तो अनुमंडल की बात किया जाए दोस्तों तो 101। वही प्रमंडल पूछेगा तो दोस्तों 9 है। जिला पूछेगा तो 38 है। ठीक है दोस्तों, पक्षी पूछेगा तो गौरैया, पशु पूछेगा तो बैल। ठीक है दोस्तों, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। 21 है कि 23 है या 25 है या 30 है, चारों ऑप्शन में से बताइए। देखिए आप लोग इससे मत घबराइएगा कि बीपीएससी या जो बिहार की परीक्षा होती है उसमें 5 ऑप्शन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि उस प्रश्न का सही जवाब क्या है। जैसे बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी, आप लोग बस इसे याद करिए कि 21 है। ऑप्शन में कोई भी बना सकता है उसमें से। ठीक है,
तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 21 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है बेगूसराय, दरभंगा, पटना या मधुबनी। ठीक है दोस्तों, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है दोस्तों, तो पटना है। कौन सा जिला दोस्तों, तो पटना जिला है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, क्या मुंगेर है, शेखपुरा है, सीतामढ़ी या खगड़िया है। ठीक दोस्तों, सबसे कम जिले वाले की बात किया जाए दोस्तों तो शेखपुरा है। वही सब सर्वाधिक जिले की बात किया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वो पटना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा। सबसे कम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शेखपुरा। ठीक है दोस्तों, चलिए 15 नंबर। सबसे कम लिंगानुपात है, मुंगेर में है, सहरसा में है, औरंगाबाद में या मधेपुरा में है। तो दोस्तों बिहार में सबसे कम लिंगानुपात की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, सहरसा। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप लोगों को देख रहे हैं कि प्रश्नों का स्तर धीरे धीरे आप लोगों का बढ़ता जा रहा है। बिहार स्पेशल में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वहाँ का लिंगानुपात, सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है, या जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इससे पहले वाला प्रश्न था सबसे कम लिंगानुपात। अब सर्वाधिक लिंगानुपात की बात किया जाए दोस्तों तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपालगंज। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हो जाएगा, गोपालगंज। तो दोनों आप लोगों को ये याद करना होगा कि कहाँ के कौन से जिले में न्यूनतम है, कौन से जिले में अधिकतम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हमारा कौन सा प्रश्न आ गया, तो साक्षरता वाले पे प्रश्न आ गया। ठीक है, अब आपको बताना है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, क्या रोहतास है, नवादा है, पटना है या दरभंगा है। अगर आप लोगों को याद रहेगा तो यहाँ पर 5 ऑप्शन भी रहेगा, तो ऊपर में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं, वही ऑप्शन आएगा 5वां वाला। तो आप लोग इससे मत घबराइए कि 5 वाला ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, वो आपको ये बताना है बस कि साक्षरता दर कौन सा जिला में सर्वाधिक है। तो कौन से जिले में सर्वाधिक है दोस्तों, तो रोहतास में है। कहाँ पर दोस्तों, तो रोहतास ऐसा जिला है बिहार की जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की तरफ। सबसे कम साक्षरता वाले की बात कर लिया जाए दोस्तों, कहाँ पर है, क्या गया में है, पूर्णिया में है, समस्तीपुर में है या खगड़िया में है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम साक्षरता दर की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर है दोस्तों, तो पूर्णिया में है। कहाँ पर है दोस्तों, वो पूर्णिया में है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। चारों ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 किशनगंज सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, तो किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला की बात किया जाए दोस्तों, क्या अररिया है, औरंगाबाद है, भोजपुर है या बक्सर है। ठीक है दोस्तों, तो 20 नंबर में आप लोगों को बताना है कि सबसे कम जो है वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो औरंगाबाद है। ठीक है, बिहार में सबसे ठंडा जिला है किशनगंज, कैमूर, गया या मुजफ्फरपुर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि बिहार में सबसे ठंडा जिला वाला कौन सा जिला है। ठीक है, तो सबसे ठंडा जिला कौन सा है दोस्तों, तो गया है। हमारा ऑप्शन नंबर 21 पे क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्या भागलपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है या पटना है। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पटना जिला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 22 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 23 प्रश्न की तरफ कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, क्या बौद्ध मठ है, देवताओं की भूमि है, हरियाली का प्रदेश है या आर्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि चारों में से मूल रूप से बिहार शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों क्या है, तो बौद्ध मठ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 23 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, 6 फरवरी 1921 में, 6 फरवरी 1929 में, 15 अप्रैल 1930 में या 7 अप्रैल 1934 में। तो बिहार में सत्याग्रह जो है नमक सत्याग्रह की बात किया जाए दोस्तों तो 15 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्या 1896, 1906 में, 1911 में या 1936 में। तो बिहार के जो पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग दोस्तों की बात किया जाए दोस्तों तो 1906 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि बिहार का जो मुगल साम्राज्य के प्रांत है वो कब हुआ था। क्या 1504 में, 1540 में, 1580 में या 1600 ईस्वी में। तो वो कब हुआ था दोस्तों, तो 1540, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 26 में मतलब कौन सा हो जाएगा, तो बी सही जवाब हो जाएगा।
चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल आ गया। कह रहा है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। विधानसभा की बात कर रहा है दोस्तों। क्या 240 है, 243 है, 245 है या 246 है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बिहार विधानसभा की बात किया जाए दोस्तों तो 243 सीट वहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, कितनी है तो 243। तो ये सवाल था क्या, विधानसभा का। आगे हम लोग देखते हैं बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन है 20, 25, 30, 40। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी 40 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न है, आप लोगों को बताना है। सबसे पहले तो पटना उच्च न्यायालय, बिहार का जो उच्च न्यायालय की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर है, पटना में। वही उसकी स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो 1916 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1916 में किया गया था। चलिए, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोगों के लिए सवाल मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। इसको आप लोगों को बताना है कि कौन सा होगा। हमने आप लोगों को विधानसभा बताया है जिसमें कि 243 है, लोकसभा बताया जिसमें कि क्या है तो ये लोकसभा में 40 सीट है। आप लोग ये भी जान लीजिए कि विधान परिषद की बात किया जाए तो कितनी है तो 75 सीटें हैं। और आप लोगों को बताना है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, तो कितनी है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 16 सीटें राज्यसभा से बिहार में हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। 15 नवंबर 2000 को, 25 नवंबर 2001 को, 23 नवंबर 2002 को और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड की बात किया जाए दोस्तों तो ये बिहार से कब अलग हुआ था दोस्तों, तो 15 नवंबर 2000 को यह बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। क्या 1932 में हुआ था, बी कह रहा है 36 में, सी कह रहा है कि 1937 में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1938 में। तो बिहार और उड़ीसा के विभाजन की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1936 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों, तो 1936 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। अब आप लोग बताइए, क्या जयप्रकाश नारायण थे, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात किया जाए दोस्तों तो 33 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 34। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू माहेश्वर प्रसाद या बाबू राम प्रसाद। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन दिया गया है और बिहारी के संपादक की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। बाबू माहेश्वर प्रसाद सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा में, रामगढ़ में, गया में या पटना में। तो 1922 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर किया गया था दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गया में किया गया था। ठीक है, आप लोग को बताना है कि उस समय गया में जो 1922 का अधिवेशन हुआ था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्वामी सहजानंद, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसान सभा की बात किया जाए दोस्तों तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। ठीक है दोस्तों, फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 और अप्रैल 1922। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात किया जाए दोस्तों तो मार्च 1929 में इसकी गठन जो है किया गया था। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 38। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ। हमारा ऑप्शन है 1911 में, 1912 में, 1813 में या 1814 में। तो बिहार की बंगाल से बात किया जाए दोस्तों तो 1912 में यह अलग हुआ था बिहार बंगाल से। वही उड़ीसा की बात किया जाए बिहार से तो 1936 में। वही झारखंड की बात किया जाए दोस्तों तो 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के नेता कौन थे 1857 की क्रांति में, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आरा के कुंवर सिंह थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे तो आरा के कुंवर सिंह थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 का क्या हो गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया है। 39 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पटना को जो है प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी 40 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? सभी लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी ही था। यानी 41 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 41 के बाद हम लोग 42 नंबर पे भी आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ठीक है दोस्तों, क्या बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी, डी कैरा इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही जवाब हो जाएगा, बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके हाथों? तो बख्तियार खिलजी। ठीक है। शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में, डी कैरा इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा समय था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, मध्यकाल में। ठीक है दोस्तों, कौन सा काल? तो मध्यकाल। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना क्या बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने या हुमायूं ने? चारों ऑप्शन में से देखिए दोस्तों और बताइए कि किस मुगल शासक ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अकबर ने। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार, डी कैरागी इनमें से कोई नहीं? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात किया जाए दोस्तों, तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया थे वो उदयन ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने? तो उदयन ने किया था।